नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप और आपके परिवारजन स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी चैनल के माध्यम से महाराज जी से संबंधित अद्भुत कथाओं की श्रृंखला का क्रम जारी है। तो आज भी आपके लिए एक ऐसा ही विशेषांक लेकर आए हैं जिससे आपको बहुत ही अद्भुत जानकारी महाराज जी के प्रति प्राप्त होगी। तो बिना देर किए आइए लेकर चलते हैं आपको आज के विशेषांक की ओर। तो महाराज जी के स्वरूप से आप सभी भली भांति अवगत हैं। महाराज जी यदि एक बार किसी जन का हाथ थाम लेते हैं तो जीवन भर उस व्यक्ति का हाथ नहीं छोड़ते, उसका जीवन में हमेशा साथ देते हैं और जीवन भर उसका साथ निभाते रहते हैं। आप मानिए कि यदि आप महाराज जी से जुड़े हुए हैं तो महाराज जी से आपका यह संबंध जन्म जन्मांतर तक के लिए बन गया है। कि आज के विशेषांक में मैं आपको यह जानकारी अवश्य प्रदान होगी कि महाराज जी को आप कैसे बुला सकते हैं, कि यहाँ पर महाराज जी को बुलाने के लिए कई सारे आश्चर्य हैं। यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप इन आशयों को अपने जीवन में किस प्रकार से अपनाते हैं। और महाराज जी को बुलाने का आश्चर्य उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो सभी महाराज जी के विषय में जानने के लिए इच्छुक हैं। मैं यहाँ पर महाराज जी को बुलाने का आश्चर्य आपके जीवन में महाराज जी के प्रवेश पर भी निर्भर करता है। यहाँ पर दूसरा आश्चर्य महाराज जी को बुलाने का आदि निकलता है। महाराज जी को आप किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में कैसे भी बुला सकते हैं। तो मेरे कहने का आशय यही है कि इस वाक्य में बहुत सारे आशय आपके लिए जीवन में सटीकता से उतरते हैं। बस यह आप पर निर्भर करता है कि पूर्ण तरह से आप इस पर आंशिक इस वाक्य को अपने जीवन में कैसे लेकर आते हैं। यदि आप बात की जाए कि महाराज जी के स्वभाव व्यवहार की, महाराज जी बड़े ही सरल और बड़े ही विलक्षण गुणों से परिपूर्ण हैं। और आज भी महाराज जी किसी भी भक्त को अर्थ पुकार सुनकर अवश्य रूप से उनकी स्थिति परिस्थिति में उनके सुख के सहभागी बनते हैं। महाराज जी को जीवन में बुलाने का आशय यह भी है कि यदि आप किसी स्थिति परिस्थिति में फंसे हुए हैं, आप किसी दुख को परस्पर झेल नहीं पा रही हैं, तो महाराज जी को यदि आप पूरी आस्था के साथ, पूरे मन की पुकार के साथ महाराज जी को यदि बुलाते हैं तो महाराज जी अवश्य आते हैं। और महाराज जी ने अपने जीवन काल में कई बार ऐसे ऐसे कई भक्तों को दर्शन दिए हैं जो जो कि महाराज जी को पूरी तरह से पूर्ण रूप से जानते भी नहीं हैं। जो आज तक कि बिल्कुल आपने भी यही सुना होगा कि महाराज जी ने कई ऐसे भक्तों को भी दर्शन दिए हैं, कई ऐसे भक्तों को जो दुखों की परिस्थिति से उबारा है, जिन्हें महाराज जी के बारे में पता भी नहीं था। मैं तो हमेशा याद करती हूँ, लेकिन उस वक्त कि उन्हें भक्तों की महाराज जी के प्रति अत्यधिक रुचि नहीं थी। अब है क्या, क्योंकि महाराज जी का एक बहुत ही सटीक और बहुत ही, या आप भी इसके बारे में समझ लीजिए कि महाराज जी प्राय बात करते हैं कि भक्त भी मुझे दिल से पुकारता है तो उसकी आदत यदि मुझ पर पहुंच जाए तो मैं विश्व के या ब्रह्मांड के किसी भी छोर पर बैठा हूं, मैं उस वक्त उसके पास पहुंचने के मिश्रण भर की देरी नहीं करता। और महाराज जी का इसी क्रम में आगे कहना है कि यदि किसी भी आर्थिक पुकार मेरे उसके हृदय से हमारे हृदय को छू जाती है तो सृष्टि का जो भी मजबूत
होना पड़े। यहाँ पर सृष्टि को मजबूर होने का आशय यही है कि कोई विपरीत परिस्थिति भक्तों पर आ जाती है और महाराज जी अगर उस भक्त की आदत, उसकी जो पुकार है वह सुन लेते हैं, महाराज जी इस पूरे विश्व को मजबूर कर देते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड को मजबूर कर देते हैं उस भक्त की रक्षा के लिए। तो इस बात से आप इतना अंदाजा अवश्य लगा सकते हैं कि यदि भी आपकी श्रद्धा मजबूत है, यदि आपको भी आस्था है महाराज जी के प्रति, वह बहुत ही जो मजबूत है, तो महाराज जी को जीवन में प्रवेश कराने में, महाराज जी को अपनी परिस्थिति में बुलाने में अवश्य सफलता आपको प्राप्त होगी। तो यही क्रम आज भी महाराज जी का भौतिक शरीर है, उन्होंने त्यागने के पश्चात आज भी महाराज जी का यह क्रम बदस्त जारी है। महाराज जी आज भी विद्यमान है, सृष्टि के कण कण में महाराज जी का वास है। जो यदि आप महाराज जी को अपने पूरे हृदय से बुलाते हैं और मजबूर या विवश कर देते हैं, तो अवश्य ही महाराज जी आ जाते हैं। और महाराज जी आपको कैसे विवश कर सकते हैं, इसकी आशा आप जानते ही हैं। यदि आप श्रद्धा में सत्यता को लेकर आए, अपनी जो श्रद्धा है उसको शुद्ध मन से सोचते रहिए, तो महाराज जी अवश्य आपके लिए आज ही किसी से भी एक हो सकते हैं। क्योंकि महाराज जी ने यह बात साक्षी भी बना दी है कि यदि महाराज जी ने अवश्य इस बात को कहा है कि जो भी भक्त श्रद्धा से, शुद्ध मन से हमारे हृदय को छू लेता है, तो महाराज जी अवश्य उससे मिलने आएंगे। तो आप सभी को मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी भक्त महाराज जी से जुड़े हुए हैं, अपने इस स्वभाव को और भी अटूट और भी मजबूत करें। आप जितने नजदीक महाराज जी से बढ़ाएंगे, आप महाराज जी को सदैव अपने समीप आएंगे। आज भी कई ऐसे भक्त हैं, मैं आपको नाम तो नहीं बताना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर किसी भक्त का नाम लेना बड़ा ही कठिन कार्य है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आज भी इस कलयुगी संसार में कई सारे ऐसे भक्त हैं जो महाराज जी से स्वर्ण कण कण से जुड़े हुए हैं। महाराज जी को उनकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर स्थिति परिस्थिति में उनसे मिलते हैं। आज भी महाराज जी से वार्ता करते हैं। महाराज जी हम सभी के बीच हैं, यह इस बात में सत्यता को प्रमाणित अपने आप में इस वाक्य को पूरा करती है। महाराज जी आज भी विद्यमान हैं। जो भी भक्त महाराज जी से जुड़े हुए हैं या अभी जुड़ना चाहते हैं, वे इस बात पर इतनी ही श्रद्धा और इतनी ही विश्वास के साथ इस बात को अवश्य याद रखिए कि महाराज जी आज भी हम सभी के बीच हैं। महाराज जी का भौतिक शरीर बेशक विधि मानना है, लेकिन महाराज जी आज भी सूक्ष्म रूप से, मनोरूप से इस पूरे ब्रह्मांड में और उसके कण कण में आज भी निवास करते हैं। तो आज का यह विशेषांक आपको कैसा लगा? यह विशेषांक अपने आप में इस बात को प्रमाणित करता है कि महाराज जी को यदि आप बनाना चाहते हैं, आप अपनी जो आदत है की पुकार है उसको सुनकर महाराज जी को अगर आप महाराज जी के हृदय को छू लेते हैं, महाराज जी को अपने जो श्रद्धा पुकार है उसमें अगर आप आने के लिए विवश कर देते हैं, तो महाराज जी अवश्य ही आएंगे। तो आज का यह विशेषांक हम यही समापन की ओर ले जा रहे हैं। आपको यह विशेषांक कैसा लगा? अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि जो भी भक्त महाराज जी के प्रति किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न अगर उनके मन में है, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यह समय अनुसार आपके जो प्रश्न है उनका उत्तर अवश्य आपको दिया जाएगा। अपने सामर्थ्य अनुसार मैं उस भक्त का प्रश्न का उत्तर अवश्य ही दूंगी। तो आज का विशेषांक यहीं पर समापन करते हैं और मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी विशेषांक में। आपके मन में यदि कोई प्रश्न है महाराज जी के प्रति, किसी विषय में अगर आपको जानकारी चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।
आप सभी पर महाराज जी अपनी कृपा बनाए रखें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।